जुड़ी 16 श्रृंगार को देखने वाले हैं कि इन 16 श्रृंगारों में क्या क्या आता है, और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें क्या आप जोड़ सकते हैं। और ये उपवास 16 श्रृंगार के बिना अधूरा है। तो जी हाँ, ये उपवास 16 श्रृंगार के बिना बिल्कुल अधूरा माना जाता है। खास करके माथे की बिंदी, सुहागिनों को वैसे माथे पर बिंदी लगाना बिल्कुल भी ज़रूरी होता है। तो आप अगर बिंदी नहीं लगाती तो आप बिंदी लगाइए, इससे पति की आयु बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं 16 श्रृंगार में क्या क्या शामिल है। 16 श्रृंगार से जुड़ी, चाहे वो करवा चौथ हो या साधारण सा कोई भी पर्व, सबसे महत्वपूर्ण होता है बिंदी और सिंदूर। इनके बिना 16 श्रृंगार अधूरा माना जाता है। नंबर 2 पर आता है चूड़ियाँ और कंगन। आप करवा चौथ के लिए चूड़ी, कोरे चूड़ी का ही इस्तेमाल करें, मतलब जो चूड़ी का यूज़ ना हुआ हो। इसके लिए हर चीज़ों का नया होना ज़रूरी होता है। श्रृंगार का सामान जैसे लिपस्टिक, पाउडर या कुछ भी नॉर्मल सी वस्तुएं जो कम पैसे में आती है, आप उसे हर साल नया ले सकते हैं। परंतु सोने की चीज़ें जैसे पैर के बिछुए, पायल, बिंदिया या मंगलसूत्र जो आप हर साल नहीं खरीद सकते, तो आप इसे आर्टिफिशियल भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु ज़्यादातर इसे नया ही यूज़ करें। पुरानी चीज़ों को करवा चौथ का व्रत में इस्तेमाल नहीं किया जाता, परंतु यदि आपके घर में पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल होता है तो आप उसे कर सकते हैं। और आप हर साल नया लेना चाहते हैं तो आप आर्टिफिशियल चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि करवा चौथ में नई चीज़ों का होना आवश्यक होता है। इसके साथ यदि आप मंगलसूत्र या कोई भी सोने की चीज़ों का जिनका आप कभी कभी इस्तेमाल करती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इन चीज़ों को आर्टिफिशियल ही हर साल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप बाजूबंद का इस्तेमाल भी 16 श्रृंगार में कर सकती है। यदि आपके पास चांदी का है तो यूज़ करें, वरना आप इसे आर्टिफिशियल लें। इसके साथ ही कमरबंद, आँख का काजल भी 16 श्रृंगार में शामिल है। आप हर साल आर्टिफिशियल पायल ले सकते हैं। साथ ही इसमें बिंदिया और कान के झुमकों को भी 16 श्रृंगार में शामिल किया गया है। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी श्रृंगार मेहंदी भी है। में सबसे महत्वपूर्ण रंगों का बात करूं तो आप इसमें लाल गुलाबी रंग की साड़ी का ही प्रयोग करें, और चुनर का, जो चुनर आप शादी के समय ओढ़ कर आए थे वो चुनरी का प्रयोग करें। अगर वो चुनरी किसी कारणवश नहीं है तो आप नया ले सकते हैं। साथ ही आप इस पूजा में काले रंग का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। काले रंग का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। आप कोई भी रंग की साड़ी या लहंगा पहने, लेकिन वो लाल रंग का हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही अगर आप अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहते हैं तो इस दिन आप अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं, या इस तरह की मार्केट में बांधनी साड़ी कम प्राइस में उपलब्ध हो जाती है, तो आप इन साड़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही 16 श्रृंगार में आलता को भी शामिल किया गया है। इस दिन आप आलता लगाइए, नेल पॉलिश लगाइए, या कोई अन्य एक्स्ट्रा सामान जो आप यूज़ करना चाहते हैं उसे आप 16 श्रृंगार में कर सकते हैं। खासकर यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो कंघी से लेकर साड़ी तक आपको हर नई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पूजा में पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। इसके साथ ही यदि आप हर साल सोने और चांदी की वस्तुएं नहीं ले सकते तो आप हर साल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।